कौन से 5 धंधे हैं जिसको लेकर केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मुसलमानों की ये पहली पसंद है, और आखिर उन्होंने ये क्यों कहा है और वो मुस्लिम समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये जानने की जरूरत है। और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा जरूर, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर नितिन गडकरी ने वो कौन से 5 धंधे बताए हैं जो मुसलमानों की पहली पसंद बने हुए हैं और इनसे उन्हें बाहर निकलना होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रुवेश पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुवेश ग्राफी। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने के अंदर देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की पहली पसंद कुछ चुनिंदा 5 धंधे बनकर रह गए हैं जिससे मुसलमानों को बाहर आना होगा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकलना होगा। उन्होंने कहा है मुसलमानों के वो 5 धंधे जिनके अंदर मुसलमानों ने अपनी पूरी पीढ़ी लगा दी है, वो है टपरी, ठेला, कबाड़ी, ड्राइवर और क्लीनर। ये वो 5 धंधे हैं जिनको लेकर मुस्लिम समाज शुरू से आगे बढ़ता चला आ रहा है और आगे भी वही काम कर रहा है। जबकि मुस्लिम समाज को आईएएस आईपीएस निकालना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे आना चाहिए। यह बयान तब आया है जब रमजान के पवित्र महीने के अंदर नागपुर के अंदर एक अधिवेशन में नितिन गडकरी बात कर रहे थे और बात करते करते उन्होंने ये बात कही और कहा कि मुसलमानों को इन 5 धंधों से बाहर आकर देश के विकास में काम करना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर काम करना चाहिए। उन्होंने पुराने वक्त को याद करते हुए बताया और कहा कि आज के दौर में यदि शिक्षा की यदि सबसे ज्यादा किसी को जरूरत है तो वो जरूरत है मुस्लिम्स को, क्योंकि देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो मुस्लिम समाज की है वो शिक्षा से दूर है। जब तक ये आबादी शिक्षा को लेकर आगे नहीं बढ़ेगी तब तक देश के विकास के सपने को पूरा नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम जानते हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और विश्व गुरु तब तक नहीं बना जा सकता जब तक देश की 1.5 अरब जनसंख्या शिक्षित ना हो, पढ़ी लिखी ना हो, उनके अंदर बौद्धिक विकास ना हो, तब तक विश्व गुरु बनने का ख्वाब ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो शिक्षा से दूर है। अब ये मुसलमानों को, मुस्लिम समाज को समझने की जरूरत है कि केंद्र मंत्री यदि आपसे इस लहजे में रमजान के दौरान आपसे यदि कोई बात कर रहे हैं तो ये आपको समझने की जरूरत है कि आपको शिक्षा की कितनी जरूरत है और इस शिक्षा के लिए आपको करना क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, नई नस्ल को आपको पढ़ाना होगा। जैसे ही वो पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से जुड़ेंगे, उनका जीवन स्तर सुधरेगा तो उनके अंदर अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति उन्नति का भाव उत्पन्न होगा और देश और राष्ट्र निर्माण में वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। इसी दौरान नितिन गडकरी ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी याद किया और उन्होंने कहा, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को आप जानते होंगे, उन्होंने कितना बड़ा योगदान इस देश के अंदर दिया है। ना सिर्फ हिंदुस्तान का इंसान, देश का इंसान प्यार करता है, मोहब्बत करता है और उनके जाने के बाद भी उनको याद करता है, कही हुई बातों को याद करता है, उस पे अमल करता है, बल्कि पूरी दुनिया का इंसान उनको बहुत सम्मान और आदर के साथ देखता है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो कारण ये है कि वो शिक्षा से जुड़े और शिक्षा की ताकत से ही उन्होंने अपने आप को इस जगह पे लाके खड़ा किया कि देश ही नहीं दुनिया उनको जानती थी। और आज उनके जाने के बाद भी बताई हुई बातों पर अमल करके देश आगे की ओर बढ़ रहा है, विज्ञान आगे की ओर बढ़ रहा है। विज्ञान की बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आप भले ही 100 रकात नमाजें पढ़े, 100 नमाजें पढ़े, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। एतराज सिर्फ ये है कि आप नमाजों के साथ साथ विज्ञान को भी अपनाएं। जब आप धर्म और विज्ञान को एक साथ लेकर चलेंगे तो आप अपने समाज का और अपने देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। ये वो बात है जो मैंने आपको बताई, जो नितिन गडकरी साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने आपके लिए कही है। अब मैं बात करता हूं डायरेक्ट आपसे, मुस्लिम समाज से।
क्या आपको नहीं लगता कि आपको आपकी आने वाली पीढ़ी को आईएएस आईपीएस बनना चाहिए, वैज्ञानिक बनना चाहिए? देश के हर बड़े सेक्टर में आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी होना चाहिए। यदि आप ये चाहते हैं तो आपको शिक्षा को पकड़ना ही होगा। एनी हाउ कंडीशन, शिक्षा को पकड़ के ही आप उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं जिसका सपना गांधी जी ने देखा था, जिसका सपना हर उस देशवासी ने देखा था जो अंग्रेजों से लड़ रहा था और इस देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। यह आपको जानने और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आधी रोटी ही खाएं मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। जब आप इस थीम पर काम करेंगे तो आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर आपकी पीढ़ी, आपका समाज देश के राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभा रहा होगा। और आप जो है आज के दौर के अंदर जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया है, आप इससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके होंगे और आपको इन चीजों की परवाह भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप शिक्षा से जुड़ चुके होंगे और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है, वेपन है जिससे दुनिया जीती जा सकती है। ये आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए देश के केंद्र मंत्री ने भी खुलकर आपको समझाने का प्रयास किया है। आप जो है इन सेलेक्टेड टपरी, ठेला, कबाड़ी, ड्राइवर और क्लीनर जैसे बिजनेस से बाहर आए और शिक्षा को पकड़ें, विज्ञान को पकड़ें, अपने धार्मिक मूल्यों को पकड़ते हुए, अपने धार्मिक मूल्यों का पालन करते हुए विज्ञान और शिक्षा को भी पकड़ें, जिससे आप स्वयं का, अपने समाज का और इस राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकें। इसलिए मैं आपसे, मुस्लिम समाज से खास तौर से आग्रह करता हूं, आपसे अपील करता हूं कि आप